नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आप लोगों को मैं लेकर के चलता हूँ ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तरफ। आज आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा मैं 100 क्वेश्चन लगभग में। और अगर आप लोग 100 क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोगों का काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मैच करेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ट्रिपल सी में ठीक ठाक अच्छा सा ग्रेड आए, ए ग्रेड या एस ग्रेड, ऐसा कुछ अगर आप ग्रेड चाह रहे हों तो आप इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा, आपको काफ़ी रिस्पांस इससे मिलेगा। चलिए मैं अब आपको आगे लेकर के चलता हूं। अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर पता रहे पहले से ही तो आप कमेंट करके हमको बताते रहेंगे। चलिएगा, आप लोगों का 1 घंटे का ये क्वेश्चन मैं दिया हुआ हूँ। वैसे तो 1.5 घंटे समय मिलता है सब क्वेश्चन में। मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। सबसे पहला नंबर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए, सामान्यतः लोग डॉट को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। सामान्यतः लोग कंप्यूटर को जो है क्या इसमें कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपका कंप्यूटर का दिमाग देखिए, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज यूनिट, इसमें से क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका हो जाएगा CPU। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ देखिएगा, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। इनमें से कौन एक ऐसा मेमोरी है जो कंप्यूटर का नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपका होता है रोम। रोम मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। और ये देखिएगा, यहाँ फुल फॉर्म इसका भी पूछता है, यस रैम। यस रैम का मतलब क्या हो जाता है, डी रैम का मतलब क्या हो जाता है। आप लोग अगर पता हो तो कमेंट करके बताएं। यहाँ देखिएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, अर्थात इसमें आप जो है अगर डेटा को रखते हैं तो आपका डेटा जो है वो कुछ टाइम तक इसमें सेव रहता है। और अगर रैम की बात होती है तो रैम का डेटा तब तक सेव रहता है जब तक कि आपका सिस्टम ऑन रहता है, आपका कंप्यूटर ऑन रहता है। तो ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। कौन नॉन वोलेटाइल है, ये रोम। अगर रैम होगा तो कौन सी मेमोरी होगी, वो वोलेटाइल मेमोरी होगी। क्लियर हुआ। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका आता है, बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए इनमें से कौन सा डिवाइस प्रयुक्त होता है। इसमें ऐसा कौन सा डिवाइस है जो हमारे बैंक में चेक को निस्तारण के लिए जो है सबसे अच्छा माना गया, या कह लीजिए सबसे प्रयुक्त माना गया। तो वो आपका होता है MICR। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। आप ध्यान देंगे, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर ये आपका जो होता है, ये चेक में आप देखिएगा तो ये चेक को हमारा क्या करता है, निस्तारण करता है। आगे हम बढ़ेंगे तो आपका आता है मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर में जुड़े होते हैं कहलाते हैं। मॉनिटर और प्रिंटर जैसे डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, पेरिफेरल डिवाइसेज। पेरिफेरल डिवाइसेज यहाँ आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है। इनमें से कौन सा स्टोरेज माध्यम सर्कुलर प्लेट के रूप में होता है। ध्यान से समझिएगा आप लोग। और आप लोगों को अगर आता रहे तो पहले से ही अगर आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। यहाँ देखिएगा तो आपका ये सही हो जाता है हार्ड डिस्क। आप नोट करते चलेंगे तो बेहतर होगा, आगे के लिए आप लोगों का बहुत बेहतर होगा। आगे देखिएगा, जब हम कंप्यूटर पर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो अस्थायी रूप से यह डॉक्यूमेंट कहाँ स्टोर होता है। ध्यान से ये समझिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने बना लिया है और वो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से, अस्थायी, यहाँ देखिए अस्थायी लिखा गया है, अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है। कोई डॉक्यूमेंट आपने बनाया वो अस्थायी रूप, अगर अस्थायी की बात करेगा,
अस्थाई, ध्यान समझिएगा, अस्थाई की बात करेगा तो वो आपका चला जाएगा रोम में, रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ अस्थाई कह रहा है, अस्थाई का मतलब रोम में चला जाएगा, रैम में चला जाएगा। ये आपका बी सही हो जाएगा। अगले तरफ आप अगर बढ़ेंगे, 7वें क्वेश्चन तरफ मैं चलता हूँ। इनमें से कौन जल्द एक्सिस के रूप में है? ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन जल्द एक्सिस के रूप में, ऐसे क्वेश्चन आता है ट्रिपल सी में, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आप समझेंगे, यहाँ आपका होता है डायरेक्ट एक्सेस फ्रॉम अ हार्ड डिस्क, ये आपका सही हो जाएगा। मैं बोल्ड करता चल रहा हूँ आंसर को। आगे आप बढ़िएगा, 8वां क्वेश्चन, डाटा सामान्यतः 8 बिट यूनिट में कोड होता है, इन यूनिट को डॉट भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है, डाटा सामान्य 8 बिट यूनिट में कोड होता है, 8 बिट यूनिट में कोड होता है, इन यूनिट को डॉट भी कहते हैं। उस यूनिट को आप क्या कहेंगे, तो उसको आप कहेंगे बाइट। ध्यान दीजिएगा, उसको आप बाइट कहते हैं। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपका आता है, बहुविकल्पी परीक्षा के आंसर शीट का मूल्यांकन डॉट द्वारा किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई अगर बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी क्वेश्चन जो होता है, आप कई परीक्षाएं दिए होंगे, उसका जो आंसर का मूल्यांकन किया जाता है वो किस में होता है, वो आप सभी लोग जानते हैं, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR मतलब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, BCR मतलब बार कोड रीडर, MICR तो भी हमने जस्ट बताया, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो ये आप ध्यान देंगे, सारे का फुल फॉर्म भी आप नोट करते चलेंगे। आगे हम बढ़ेंगे 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या कहता है, लेजर प्रिंटर के रेजुलेशन को डॉट द्वारा मापा जाता है, लेजर प्रिंटर के रेजुलेशन को डॉट द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ आपका आता है, सही हो जाएगा जो, वो हो जाएगा DPI। DPI का मतलब डॉट पर इंच। ध्यान दीजिएगा, डॉट पर इंच, यहाँ आपका ये सही हो जाएगा। आगे बढ़िएगी 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ये आपका आ रहा है क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से। डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उदाहरण है। ये कहता है डॉट मैट्रिक, इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब, जो इम्पैक्ट मतलब जो अपना निशान छोड़ जाए, नॉन इम्पैक्ट का मतलब जो अपना निशान ना छोड़े। तो ये आपका क्या कहता है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर का एक उदाहरण है। तो यहाँ आपका बिल्कुल सही है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 12वें नंबर की तरफ। कंप्यूटर साक्षर होने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। भाई आप ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साक्षर होने के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्राम लिखना, ये तो बिल्कुल गलत बात लग रही है। तो यहाँ आपका फॉल्स हो जाएगा, ये कोई कंपलसरी नहीं था। आगे बढ़ेंगे, एक माइक्रो कंप्यूटर से, यहाँ माइक्रो रहना चाहिए, थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है। एक माइक्रो कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर में डाटा का स्थानांतरण अपलोडिंग कहलाता है। क्या ये बात सत्य है? एक माइक्रो कंप्यूटर किसी कंप्यूटर से मेन फ्रेम कंप्यूटर में डाटा का स्थानांतरण मतलब यहाँ से वहाँ ले जाना अपलोडिंग कहलाता है। हाँ बिल्कुल कहलाता है अपलोडिंग, मान लें इसको, बिल्कुल कहलाता है, ट्रू हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हाँ बिल्कुल किया जाता है, ये भी आपका हो जाएगा ट्रू। ध्यान से चलते रहें आगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक ऑप्टिकल डिस्क कंप्यूटर सिस्टम का एक द्वितीयक संग्रहण उपकरण है। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी मेमोरी, ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में इसको आप समझें सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, और संग्रहण मतलब रखने की उसमें क्षमता। तो ये कहता है एक ऑप्टिकल डिस्क कंप्यूटर सिस्टम का एक द्वितीयक संग्रहण होता है। बिल्कुल ये आपका ट्रू है, एकदम सही है, मैं बोल्ड करता चल रहा हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप बढ़िएगा। एक स्पीच
सिंथेसाइजर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को बोले गए वाक्यों में परिवर्तित करता है। हाँ, ये भी आपका जो है ट्रू है। आगे बढ़िएगा। एक उच्च स्तरीय भाषा को एक ट्रांसलेटर के उपयोग किए बिना कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। अगर मान लीजिए एक उच्च स्तरीय कोई हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय का मतलब हाई लेवल लैंग्वेज होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा को एक ट्रांसलेटर के उपयोग किए बिना कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आपका हो जाएगा फॉल्स। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। डॉट को दबाने से ओपन प्रोग्राम विंडो के बीच मूव करने का एक त्वरित तरीका है। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ये घुमा फिरा देता है क्वेश्चन, तो लोग जो है परेशान होने लगते हैं। तो यहाँ डॉट को दबाने से ओपन प्रोग्राम, कोई प्रोग्राम ओपन हुआ हो, विंडो के बीच मूव करने का, विंडो के बीच मूव करने, तो ये सिंपल बात है। अल्ट के साथ आप अगर टैब बटन को दबाइएगा, इस प्रोग्राम से उस प्रोग्राम में आप मूव कर सकते हैं। अगला आपका 19वां क्वेश्चन। सेव एज डायलॉग बॉक्स का उपयोग डॉट के लिए किया जा सकता है। अगर आप सेव एज डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल, मान लीजिए सेव एज अगर आप खोलते हैं, तो वो सीधा सीधा कहने का मतलब है सेव एज का यूज क्या है, सेव एज डायलॉग बॉक्स का मतलब क्या होता है, क्या काम होता है। तो यहाँ आपका जो हो जाएगा सही, यहाँ कह रहा है फॉर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम टू सेव, पहली टाइम भी सेव, ये तो सही लग रहा है। दूसरी बात है फाइल बाय सम अल्टरनेटिव नेम, कोई और नाम बदलने के लिए भी इसको कर सकते हैं। टू सेव फाइल इन अ फॉर्मेट अदर देन वर्ड, तो ये भाई ये भी सही। तो इसका मतलब यहाँ आपका ऑल ऑफ द एबव, ये आपका सभी सही हो जाएगा। आगे आप 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। स्टेटस बार विभिन्न प्रकार की कुंजियां दिखाता है। स्टेटस बार विभिन्न प्रकार की कुंजियां दिखाता है। तो यहाँ आपका जो है कह रहा है स्टेटस बार क्या क्या दिखाता है, नम लॉक कीज, दूसरी बात स्क्रॉल कीज, तीसरी बात कैप्स लॉक कीज, हाँ सब दिखाता है। यहाँ तो ऑल ऑफ दीज हो जाता है। आगे बढ़िएगा। चयनित वाक्य को हटाने के लिए हम निम्नलिखित में कुंजी दबा सकते हैं। मतलब कोई अगर आपने वाक्य सेलेक्ट कर रखा हुआ है, तो आप उसको हटाने के लिए कौन सी बटन को आप प्रेस करेंगे, तो यहाँ आपका सही हो जाता है डेल। आगे आप बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा 21 जो था, 21 में तो हाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 21 में तो ये देखिएगा, यहाँ डिलीट से भी कर सकते हैं, बैक स्पेस से भी कर सकते हैं, बातें दो हो सकती हैं। तो यहाँ आपका ये तो बहुत सही हो सकता है, करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा। आगे आप 22 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। अगर आप अंडो बटन पर क्लिक करते हैं, अंडो बटन पर क्लिक करने से आपका क्या होने वाला है, तो ये आपका देखिए, इट विल रिमूव द न्यू टेक्स्ट एंड रिस्टोर द ओरिजिनल टेक्स्ट बैक। आपका जो है जो टेक्स्ट था, आपने एक बार सिंपल शब्दों में आप समझिए कि टेक्स्ट आपका जो है एक बार में जो छिपा हुआ था वो आपके सामने आ जाएगा, जो एक बार बैक हो गया तो वो सामने आ जाएगा। आगे आप बात करेंगे तो आपका 23 नंबर बढ़ेंगे। तो ये आपका कह रहा है कट के लिए शॉर्ट कुंजी, कट करने के लिए आपका क्या शॉर्ट की है, तो ये सिंपल चीज़ है, तो ये आपका सही हो जाता है Ctrl+X अर्थात बी आपका सही है। रिबूट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, आप अगर रिबूट के लिए जानना चाहें तो ये Ctrl+Alt+Delete, अगर आप नहीं जानते हो तो ये जान जाइए, Ctrl+Alt+Delete होता है। 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए डॉट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। किसी फाइल या फोल्डर का आप नाम बदलना चाह रहे हैं तो वो आप F2 अगर आप प्रेस करते हैं तो बहुत आसानी से आप बदल सकते हैं F2 बटन से। आगे हम बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है इमेज फाइल का एक्सटेंशन है। इमेज फाइल का एक्सटेंशन, इमेज आपका देखिए JPG भी होता है, BMP भी होता है और ये आपका .gif भी होता है। मतलब यहाँ आपका सही हो जाएगा ये ऑल ऑफ द एबव।
आगे बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन पूछा है, राइटर। यहाँ देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर एमएस वर्ड की तरह ही होता है। यहाँ देखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में इस साइड बार को छिपाने दिखाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगर आप साइड बार मतलब वो राइट साइड होता है। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में साइड बार कहाँ स्थित होता है, तो आप राइट साइड में भी बता सकते हैं। तो इसको आप दिखाने और छिपाने के लिए ये शॉर्ट की आप Ctrl+F5 का इस्तेमाल कर सकते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ते हैं। तो ये दे रहा है किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डेटा डॉट में स्टोर किया जाता है। किसी एप्लीकेशन से आपने कोई जो है डेटा कॉपी किया है, तो वो आपका कहाँ स्टोर होता है, वो आपके आ जाता है क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। यह बात आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, मैं बढ़ता हूँ 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए। किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए डॉट माउस तकनीक उपयोग की जाती है। ध्यान दीजिएगा, किसी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी तक मतलब कोई आपने ऑब्जेक्ट बना रखा है, उसकी प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए ये डॉट माउस तकनीक उपयोग की जाती है। कैसे की जाती है यहाँ देखिएगा, आपका सही हो जाता है जो वो होता है राइट क्लिकिंग। आप राइट क्लिक करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं बहुत ही आसानी से। आगे बढ़िएगा 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये आपका ट्रू फॉल्स से आ रहा है, 2-4 क्वेश्चन है। बीच बीच में ऐसे CCC में पूछता है ट्रू फॉल्स का भी क्वेश्चन, तो ट्रू फॉल्स भी हमने इसमें डाल दिया है जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो आप ट्रू फॉल्स का भी इसी में आंसर देते चलें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा ज़रूर, लाइक कर दीजिए फटाफट वीडियो को। यहाँ देखिएगा 30 नंबर पे, विंडोज़ में मदद प्राप्त करने के लिए F1 दबाना एक सामान्य तरीका है। मतलब मदद मतलब हेल्प प्राप्त करने के लिए एक सामान्य तरीका है। ये हिंदी में दिया है, थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस होगा, आपका ट्रू है। आगे देखिएगा 31 नंबर। तो ये आपका क्या कहता है, लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बिल्कुल सही, ओपन सोर्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका ये। आगे बढ़िएगा 32 नंबर की तरफ। किसी पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए इंड कुंजी का, ये तो बिल्कुल गलत बता रहा है ना, इंड कुंजी का कैसे आप प्रयोग करेंगे, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 33 नंबर की तरफ। तो ये क्या कहता है, टाइटल बार वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है। हाँ बिल्कुल, वर्तमान सक्रिय दस्तावेज का नाम ही प्रदर्शित करता है, ये आपका हो जाएगा ट्रू। आगे बढ़िएगा, यूजर द्वारा माउस पर राइट क्लिक करने पर एक टियर और मीनू दिखाई देता है। क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है आपका ये। सॉरी, यूजर द्वारा माउस पर राइट क्लिक करने के बाद कहाँ कुछ दिखाई देगा, ये तो आपका जो है फॉल्स हो जाता है। आइए हम बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो डिलीट किए गए ऑब्जेक्ट को विंडोज में रिसाइकल बिन फोल्डर से पुनः प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, अगर आपने कोई फाइल डिलीट कर दिया है तो वो आपके रिसाइकल बिन में जाकर के सेव होता है, आप उसको पुनः भी रिस्टोर कर सकते हैं। आगे बढ़िएगा, जब हम लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। अब ये बताइए कौन सा डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है आपका। तो यहाँ आप समझ लीजिए, लिब्रे ऑफिस राइटर जब आप खोलते हैं तो आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो ये देखिए BC में ऐड हो गया। मैं थोड़ा सा अलग कर दे रहा हूँ तो आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा। यहाँ देखिएगा ये आपका हो जाएगा लाइब्रेरियन सेरिफ, ये आपका सही हो जाएगा, ये आप ध्यान देंगे। आगे आप बढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर है। 37 नंबर में देखिएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने की शॉर्ट की क्या है। मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में फार्मूला बार खोलने का शॉर्ट की क्या हो सकता है, तो ये 37 नंबर हमारा पूछता है, तो वो है आपका F2। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, F2 सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइटर में
टेबल इंसर्ट करने की शॉर्ट की क्या है? तो राइटर में टेबल इंसर्ट करने की शॉर्ट की मैं फटाफट बता रहा हूँ इसलिए कि अभी आज 50 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, 50 क्वेश्चन बचेगा तो मैं फिर इसी में सॉल्व करा दूंगा आप लोगों को। और वीडियो दूसरी पार्ट को आप इंतज़ार करिएगा, जल्दी में ही मैं बना करके उसको अपलोड करूँगा। यहाँ आपका सही हो जाएगा Ctrl+ F12। आगे देखिएगा 39 नंबर क्वेश्चन तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये आपका है कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? इसमें कौन सा है जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो ये देखिए .doc भी संबंधित है, txt मतलब टेक्स्ट भी संबंधित है, ये आपका XSW भी सही, लेकिन ये आपका .csv बिल्कुल नहीं सही है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक के लिए की कॉम्बिनेशन क्या है? की मतलब कुंजी कॉम्बिनेशन क्या है, शॉर्ट की कॉम्बिनेशन क्या है? तो वो आपका हो जाता है Ctrl+Enter। आगे बढ़िएगा तो आपका आता है मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिखे ऑफिस राइटर किस मेनू में होता है? ध्यान दीजिएगा, ये 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेल मर्ज या लेटर विजार्ड लिब्रे ऑफिस राइटर के किस मेनू में होता है? तो ये आपका सिंपल चीज़ है, ये आपके टूल्स मेनू में होता है। आगे बढ़िएगा 42 नंबर क्वेश्चन तरफ हम चलते हैं। 42 नंबर क्या कहता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में एक नया दस्तावेज बनाने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यहाँ देखिएगा ये आपका हो जाता है Ctrl+N, मतलब नया डॉक्यूमेंट पेज खोलने के लिए आप Ctrl+N का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्ट कुंजी का प्रयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है? डबल अंडरलाइन के लिए कौन सी कुंजी का आप प्रयोग करेंगे? तो यहाँ आपका हो जाएगा Ctrl+D लिब्रे ऑफिस राइटर में। आगे बढ़िएगा 44 नंबर की तरफ हम बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है? तो यह बड़ा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये आपका है 20, यहाँ आप याद रखिएगा 20 सही है। 45 नंबर क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए किस शॉर्ट की का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ आपका जो सही हो जाएगा, यहाँ आपका सही हो जाएगा ए, ये भी सही है। अच्छा ये भी, इसका मतलब यहाँ आपका डी सही हो जाएगा। आगे हम बढ़िएगा, हम बढ़ते हैं आपको 46 नंबर क्वेश्चन तरफ। लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज के लिए कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है? अब यहाँ सेव एज का शॉर्ट की क्या है? तो सेव एज का यहाँ Ctrl+Shift+S इसको होता है। ये आपके किस में होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में, लेकिन MS वर्ड की अगर आपको बात करेंगे तो F12 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 3 के लिए शॉर्ट की है। हेडिंग 3 का शॉर्ट की जो होता है वो 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ आपका Ctrl+3 आपका सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन तरफ हम बढ़ते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट कमांड किस मेनू में उपलब्ध होता है? तो ये आपका एडिट मेनू में उपलब्ध होता है, कट, कॉपी, पेस्ट। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है? सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्ट कुंजी क्या है? तो यहाँ आपका हो जाएगा Ctrl+Shift+P। आगे बढ़िएगा। अंतिम क्वेश्चन आज का मैं बता दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चन आज का कर दे रहा हूँ, 50 क्वेश्चन दूसरी वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके कई बार CCC में पूछे भी गए हैं। आइए अगला 50 क्वेश्चन। पेज मार्जिन आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं चारों ओर खाली स्थान है। क्या ये सत्य है? क्या सत्य है? आप इसको जो है हमको कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करें।